नमस्कार दोस्तों। मात्र 3 दिन शेष बचे हुए हैं। आज 2 अगस्त हो चुका है। आज का टाइम है, उसके बाद 3, 4 और 5 केवल 4 दिन बचे हुए हैं। इन 4 दिनों के अंदर अंदर आपको ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस भर्ती का फॉर्म डाल देना चाहिए। मैं समझता हूं कि हजारों बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज में बने हुए हैं, वो अपनी आयु सीमा को लेकर के, कुछ प्रश्नों को लेकर के। क्योंकि प्यारे बच्चों, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप अभी बच्चे हैं, आपने अभी 10वीं पास किया होगा, 12वीं पास किया होगा, छोटे छोटे बच्चे हो, लेकिन आप अपना मोबाइल का यूज अच्छी जगह पर किया करो। क्योंकि इतनी ज़्यादा आप खबर देखते हो यूट्यूब पर, कहीं पर भी, कि उन खबर में फेक खबर भी आती रहती है, झूठी अफवाहें भी आती रहती है। तो उन गलत खबर को मत देखो। कुछ ऐसी ही अफवाहें इस जीडीएस भर्ती को आयु सीमा को लेकर और प्रश्नों को लेकर, जैसे कि कोरोना काल में जो प्रमोट हुए वो फॉर्म नहीं अप्लाई करेंगे, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, अन्य सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारी अफवाहें आ रही है। और आयु सीमा को लेकर तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में है। सर, हमारी आयु 1 दिन कम है, कब तक हम 18 वर्ष के होना चाहिए? किसी ने आज तक बताया है आपको? किसी ने नहीं बताया होगा। ठीक है, अब भर दो। आप नहीं भरा है तो फॉर्म, इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो बच्चे जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है उनके मन में फॉर्म भरते समय उनका क्लियर हो जाए सारा। प्यारे बच्चों, इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती 2024 की बात कर रहा हूं। सबसे पहले आयु सीमा पर मैं चर्चा करूंगा। इसमें विभिन्न कैटेगरियों के बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस जो जनरल के अंदर ही आता है, तो जनरल के बच्चे, अगर आप अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस से हो तो आपकी आयु सीमा 18 से और 40 वर्ष होना चाहिए। समझ गए? नेक्स्ट, ओबीसी से अगर हो तो आपकी आयु 18 वर्ष से और 43 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट, एससी और एसटी कैटेगरी के अभ्यर्थियों, आपकी आयु 18 वर्ष से और 45 वर्ष तक होना चाहिए। ये ऑल कैटेगरी की महिलाएं, चाहे वो जनरल की हो, ओबीसी की हो, एससी एसटी की हो, सुन लीजिए, आपकी आयु 18 से 45 वर्ष तक होना चाहिए। पीएच जो विकलांग भाई बहन है, जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, उनकी आयु सीमा जनरल और ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी से अगर है तो 18 से 45 वर्ष होना चाहिए। पीएच ओबीसी कैटेगरी के, उनकी आयु सीमा 18 से 53 साल होना चाहिए। पीएच कैटेगरी एससी और एसटी से है तो उनकी आयु सीमा 55 वर्ष होना चाहिए। इसमें दोस्तों विकलांग भाई बहन 55 साल तक के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ लिया होगा। ये तो दुनिया भी बता रही है, ये तो आप नोटिफिकेशन में भी देख लेना कि 18 से 40 वर्ष चाहिए, एज में छूट है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आयु की गणना कब से होगी? दोस्तों, आयु की गणना फॉर्म की अंतिम तिथि से ही होगी। यानी कि 5 अगस्त 2024 से आपका आयु की गणना की जाएगी। समझे या नहीं समझे? नहीं समझे? सुनिए, यानी मेरे बच्चों, 5 अगस्त 2024 तक आपकी आयु 18 वर्ष कंप्लीट हो गई है क्या? हो गई है क्या? 5 अगस्त 2024 तक आपकी आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। सर, मेरी तो 6 अगस्त को पूरी हो रही है, मैं क्या फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं? नहीं कर सकते। एक भी दिन की छूट नहीं मिलेगी। चाहे आपकी 6 अगस्त को पूरी हो रही हो, चाहे आपकी 7 अगस्त 2024 को 18 वर्ष पूरी हो रही हो, बिल्कुल भी नहीं फॉर्म अप्लाई कर सकते। समझ रहे हो? केवल 5 अगस्त 2024 तक 18 वर्ष अगर कंप्लीट हो रही है तो ही आप जीडीएस का फॉर्म भर सकते हो। और अच्छे से समझाता हूं। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चों, डेट ऑफ बर्थ से समझो। आपकी 10वीं की मार्कशीट को निकाल लेना, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होगा। आपका जन्म 5 अगस्त 1984 से और 5 अगस्त 2006 के बीच में अगर हुआ है तो आंख मीचकर फॉर्म अप्लाई कर दो। अब वो तो आप देख ही सकते हो ना यार। सर, मेरा जन्म तो 2007 में हुआ है, फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते। समझ रहे हो ना? नेक्स्ट दोस्तों, यहां पर मैं बात करता हूं ओबीसी के कैटेगरी के बच्चों की डेट ऑफ बर्थ पर।
5 अगस्त 1981 से और 5 अगस्त 2006 के बीच में आपका जन्म हुआ है तो वो देख लेना, सभी भर देना। SC ST कैटेगरी के बच्चों, आपका जन्म 5 अगस्त सन 1979 से और 5 अगस्त सन 2006 के बीच हुआ है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर देना। फीमेल कैटेगरी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी की हो, आपका जन्म 5 अगस्त 1979 से और 5 अगस्त 2006 के बीच में है तो आप सभी फॉर्म अप्लाई कर सकती हो। PWD कैटेगरी के बच्चों, अनरिजर्व EWS की बात करूं, 5 अगस्त 1979 से और 5 अगस्त 2006 के बीच में जन्म हुआ है तो फॉर्म अप्लाई कर देना आप, और इस अनुसार आपकी आयु सीमा को आप जो है घटा सकते हो। ठीक है, OBC के अगर हो तो आप जो है यहां 3 साल माइनस कर लेना 79 में, SC ST के हो तो माइनस कर लेना 5 साल। समझ गए होंगे। ये सारी बातें दोस्तों हजार बच्चों का भविष्य बनाएगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी पहली बार GDS का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल युवा है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो वो समझ नहीं रहे हैं। अब समझ जाना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न है, सर EWS OBC SC ST के विद्यार्थी मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, सर हमारे पास तो सर्टिफिकेट ही नहीं है, EWS का नहीं है तो वो पुराना हो चुका है, OBC का भी नहीं है और SC ST का नहीं है, हम तो होने को तो इसी कैटेगरी से है, तो क्या हम फॉर्म नहीं भर सकते? प्यारे बच्चों, किसने मना कर दिया? आप अपनी कैटेगरी से तो फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन आप जनरल में अनरिजर्व कैटेगरी से फॉर्म डाल सकते हो अगर आपके सर्टिफिकेट में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, यहां आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो, लेकिन GDS का फॉर्म डाल तो सकते हो। नेक्स्ट है, सर्टिफिकेट को लेकर ही एक प्रश्न आ रहा था, सर मेरा सर्टिफिकेट अभी बन रहा है, कब तक बन जाएगा? ध्यान से सुनना, 5 अगस्त 2024 से पहले पहले अगर आपका सर्टिफिकेट बन जाता है, मेरा कहने का मतलब यह है कि 5 अगस्त के बाद का सर्टिफिकेट अगर है तो वो मान्य नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। समझ तो रहे होंगे ना आप। एक और महत्वपूर्ण सवाल आ रहा था, सर मैं कोरोना काल में प्रमोट हुआ था, मेरी कोई गलती नहीं है, बिना एग्जाम्स के स्कूल वालों ने 10वीं कक्षा से 11वीं कक्षा में भेज दिया और मेरी परसेंटेज बना दी 100 और बिना एग्जाम्स मेरी मौज लग गई। मुझे क्या पता कि GDS की भर्ती भी आती है दुनिया के अंदर, और मुझे क्या पता कि मेरी तो फ्री में ही नौकरी लग जाएगी, मेरे से बड़े बड़े बेरोजगार रह जाएंगे और मैं तो छुटकू सा ही नौकरी लग जाऊंगा। तो छुटकू से नौकरी लग रहे हैं, देख लो आप, 18 वर्ष कंप्लीट हुआ है अभी तो और नौकरी लग रहे हैं। तो ये बच्चे कह रहे थे सर हम कोरोना काल में प्रमोट हुए थे, क्या हम फॉर्म नहीं भर सकते? किसने मना किया है कि फॉर्म नहीं भर सकते? खूब भरो, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है, कानून सबके लिए समान है। कौन आपसे कह रहा है कि कोरोना काल वाले फॉर्म नहीं भर सकते? धूमधाम से फॉर्म भरो, नंबर तो आपका आ ही जाएगा। ठीक है, एक और सवाल था दोस्तों, यह है कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर, क्योंकि कुछ जगह आपको पागल बनाया गया है, सर कंप्यूटर सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं चाहिए? प्यारे बच्चों, कंप्यूटर सर्टिफिकेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हो ना, कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर कोई आपसे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तो मेरे से फोन कर लेना, क्योंकि ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपसे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगे। केवल यही रूल है कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, न कि कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये जो अफवाहें हैं ना, ये सब अफवाहें ही रहेगी, फालतू की बातें हैं। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे थे निवास प्रमाण पत्र नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, अरे कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्यों टेंशन कर रहे हो? अब फॉर्म भर देना, 4 दिन बचे हैं। आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी फॉर्म नहीं डाल रहे हैं इन चीजों को लेकर के।
तो भर दो फॉर्म। एक और बात, सभी परसेंटेज वाले भर दो, चाहे आपकी 10वीं क्लास में 33% ही क्यों ना हो, सभी भर दो फॉर्म, मजे से भरो। यहां त्योहार आया है, पर्व आया है जीडीएस का, जिसमें बिना परीक्षा 10वीं पास फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और नौकरी लग जाएंगे। तो अब लास्ट के दिनों में सभी डाल दो फॉर्म, चाहे आपके कितने भी परसेंटेज हो, क्यों ना किस्मत भी आजमा लेते हैं। क्या जा रहा है, 100-200 रुपए खर्च होगा। अगर 100-200 रुपए ज्यादा लगते हैं तो आप अपने मोबाइल से भर देना, क्या दिक्कत है। समझ रहे हो बात। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय भारत।